ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 24 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के सतगुरु भगवान के सत्य वचन मीठे बच्चों के प्रति बाबा ने कहा, एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। प्रश्न है, फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए और कौन से नहीं आने चाहिए। उत्तर में बाबा ने कहा, फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे कि हमें रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है, अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके। नींद को जीतने वाला बनना है, खुशी में रहना है। बाकी यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ड्रामा में वाह नसीब में जो होगा वह मिल जाएगा। यह ख्याल अलबेला बना देता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बेहद के बाप से अभी हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है। बच्चे बाप से फिर विश्व के स्वराज्य का वर्षा पा रहे हैं। जिस विश्व की बादशाही को तुमसे कोई छीन न सके। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, वहाँ कोई हदें नहीं रहेंगी। एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो, जो एक ही महाराजा महारानी राज्य चलाते हैं। एक बाप फिर एक राजधानी, जिसमें कोई पार्टीशन नहीं। तुम जानते हो, भारत में एक ही महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। सारे विश्व पर राज्य करते थे। उसको अद्वैत राजधानी कहा जाता है, जो एक ने ही स्थापन की है, तुम बच्चों द्वारा। फिर तुम बच्चे ही विश्व की राजाई भोगेंगे। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष के बाद हम यह राजाई लेते हैं। फिर आधा कल्प पूरा होने से हम यह राजाई गंवाते हैं। फिर बाबा आकर राजाई प्राप्त कराते हैं। यह है हार और जीत का खेल। माया से हारे हार है। फिर श्रीमत से तुम रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारे में भी कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि है, जिनको सदैव खुशी रहती है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भले कितने भी क्रिश्चियन पावरफुल हैं, परंतु विश्व के मालिक बने यह तो हो नहीं सकता। टुकड़े टुकड़े पर राज्य है। पहले पहले एक भारत ही सारे विश्व का मालिक था। देवी देवताओं के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं था। ऐसा विश्व का मालिक जरूर विश्व का रचयिता ही बनाएगा। देखो बाबा कैसे बैठ समझाते हैं, तुम भी समझा सकते हो। भारतवासी विश्व के मालिक थे जरूर। विश्व के रचयिता से ही वर्षा मिला होगा। फिर जब राजाई गंवाते हैं, दुखी होते हैं, तो बाप को याद करते हैं। भक्ति मार्ग है ही भगवान को याद करने का मार्ग। कितने प्रकारों से भक्ति, दान, पुण्य, जप, तप आदि करते हैं। इस पढ़ाई से जो तुमको राजाई मिलती है, वह पूरी होने से फिर तुम भगत बन जाते हो। जब बाप द्वारा जो राजाई की प्रालब्धि प्राप्ति खत्म हो जाती है, द्वापर से देवी देवता वाम मार्ग में गिर काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं, तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। माया में आ जाते हैं और बाप कहते हैं, जब मेरी राजाई दी हुई ख़त्म हो जाती है तो फिर भक्ति शुरू हो जाती है और भगत बन फिर हम भगवान को याद करने लग जाती है। कौन याद करती है? आत्मा। लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मा का ज्ञान तो संगम पर ही स्वयं परमपिता आकर दें तभी हो।
बाप समझाते हैं लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं क्योंकि गॉड ने रचना रची लॉर्ड की, है ना। भगवान भगवती कहते हैं क्योंकि भगवान द्वारा रचना हुई। बाबा कहते क्योंकि भगवान ने राजाई ली है ना, परंतु बाप कहते हैं उनको भी तुम भगवान भगवती नहीं कह सकते हो। इनको यह राजधानी जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दी होगी, परंतु कैसे दी यह कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं हम उन्हें भगवान नहीं कह सकते। किसे? लक्ष्मी नारायण को भी, क्योंकि वो भी जन्म मरण में आते हैं, वो देवी देवता हैं, है ना। रचता बाप की रचना है, लेकिन उन्हें भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक ही है, जन्म मरण से न्यारा, सुप्रीम सोल, एवर प्योर, कहते हैं ना, अनादि। इस तरह बाप कहते यह कोई नहीं जानते हैं, तुम सब बाप के अथवा भगवान के बच्चे हो। अब बाप सबको तो राजाई नहीं देंगे, यह भी ड्रामा बना हुआ है। भारतवासी ही विश्व के मालिक बनते हैं, अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। अपने को आपे ही पतित भ्रष्टाचारी मानते हैं। इस पतित दुनिया से पार जाने के लिए केवैया को याद करते हैं कि आकर इस वैश्यालय से शिवालय में ले चलो। एक है निराकार शिवालय निर्वाण धाम, दूसरा फिर शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते हैं, उनको भी शिवालय कहते हैं। सारी सृष्टि ही शिवालय बन जाती है। आत्मा पवित्र, प्योर, शरीर पावन, इस तरह बाप कहते। तो यह साकारी शिवालय सतयुग में वह है निराकार शिवालय निर्वाण धाम शांति धाम में। यह नोट करो, समझाने के लिए बच्चों को पॉइंट्स बहुत मिलती हैं। फिर अच्छी रीति मंथन भी करना चाहिए। जैसे कॉलेज के बच्चे बचपन में सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। सवेरे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाती है। एकांत में बैठ पढ़ने से धारणा अच्छी होती है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। कोई कहते हैं हमारी ड्यूटी ऐसी है, सवेरे जाना पड़ता है। अच्छा, शाम को बैठो, नुमा शाम करो। शाम को भी संध्या के समय भी पशु पक्षी अपने घर लौटते हैं, है ना। और उस समय भी संध्या होती है, जब सभी के घर में आरती पूजा चलती है, तब बैठो। शाम के समय भी कहते हैं देवताएं चक्र लगाते हैं। क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को बाहर चक्कर लगाते। बाबा कहते हैं वजीर रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। कौन? क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। वह गरीब था, पढ़कर वजीर बन गया। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुमको तो पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। तुमको यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाता, ना श्री कृष्ण निराकार ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं। उनको ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। नॉलेजफुल एक बाप ही है। सतयुग, त्रेता आदि, फिर त्रेता का अंत, द्वापर की आदि, उनको मध्य कहा जाता है। यह सब बातें बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बन 84 जन्म भोगते हैं, फिर ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए। बाप समझाते हैं व लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। किसने? ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए व लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। बात एक हो जाती है। इस समय तुम ब्राह्मण वंशावली हो, फिर तुम विष्णु वंशावली बनेंगे, फिर गिरते गिरते तुम शूद्र वंशावली बनेंगे। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो हम आए हैं बेहद के बाप से श्रीमत पर चल विश्व के महाराजा महारानी बनने के लिए। प्रजा भी विश्व की मालिक ठहरी। इस पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह बेहद की पढ़ाई है। सबको पढ़ने हैं, सबको पढ़ाना है। सब एक से ही पढ़ते हैं। फिर नंबरवार कोई तो अच्छी धारणा करते हैं, कोई को जरा भी धारणा नहीं होती। नंबरवार सब चाहिए।
राजाओं के आगे दास दासियाँ भी चाहिए। दास दासियाँ तो महलों में रहते हैं, प्रजा तो बाहर रहती है। वहाँ महल बहुत बड़े बड़े होते हैं। बाबा ने एक बार कहा भी है कि माउंट आबू के बराबर, जितने में माउंट आबू और जितने में अपना बाबा का है ना जगह, उतना तो एक एक के पास में रहेगा। इतनी ज़मीन होगी तो बहुत बड़े बड़े महल होंगे। ज़मीन बहुत है, मनुष्य थोड़े हैं, अनाज भी बहुत होता है, सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पैसे के लिए कभी दुखी नहीं होते, कोई भूखा नहीं मरता। इस तरह बाप समझाते कि पैराडाइज नाम कितना ऊंचा है। एक कीमत पर चलने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वहाँ कहेंगे सतयुगी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर बच्चे गद्दी पर बैठेंगे। उनकी माला बनती है 8। पास विद ऑनर्स होते हैं। 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं, देखा है ना। तो 8 जो माला बनती है जिनकी, और ऊपर में फूल, 9 रत्न जो है वो स्वयं परमात्मा है, शिव है ना। तो बीच में बाबा, बाकी हैं 8 रत्न। 9 रत्नों की जो अंगूठी पहनते हैं, बाबा कहते बीच में बाबा, बाकी हैं 8 रत्न उनके मन के जुड़े हुए। तो 9 रत्नों की अंगूठी बहुत पहनते हैं। यह देवताओं की निशानी समझते हैं, अर्थ तो समझते नहीं हैं। यहाँ बाप प्रैक्टिकल में बता रहे हैं कि यह 9 रत्न कौन थे। माला भी 9 रत्न की बनती है। क्रिश्चियन लोग बाहों में माला डालते हैं, 8 रत्न और ऊपर फूल होता है। यह है मुक्ति वालों की माला। बाकी जीवन मुक्ति अथवा प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला में फूल के साथ युगल दाना भी ज़रूर होगा। अर्थ भी समझाना है ना। शायद वह पोप की भी नंबरवार माला बनाते हों। इस माला का तो उन्हों को मालूम ही नहीं है। वास्तव में माला तो यही है जो सभी फेरते हैं, शिव बाबा। और तुम बच्चे जो मेहनत करते हो, अगर बाबा कहते अब तुम किसको भी बैठ समझाओ तो माला किसकी बनी हुई है तो झट समझ जाएंगे। तुम्हारा प्रोजेक्टर विलायत तक भी जाएगा। फिर समझाने वाली जोड़ी भी चाहिए, समझेंगे। यह तो प्रवृत्ति मार्ग है। बाप का परिचय सबको देना है और सृष्टि चक्र को भी जानना है। जो चक्र को नहीं जानते तो उन्हों को क्या कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे। सतयुग में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अभी फिर बनते हो वापस। तुम यह पढ़ाई पढ़कर इतने ऊंचे बने हो। राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे। स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ा। लक्ष्मी नारायण का कोई बचपन का चित्र नहीं दिखाते हैं। सतयुग में तो किसकी स्त्री अकाले मरती नहीं, सब पूरे टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। कोई वहाँ विधवा आदि होता नहीं, रोने की दरकार नहीं। नाम ही है पैराडाइज, स्वर्ग। इस समय यह अमेरिका, रशिया आदि जो भी हैं, सब में है माया का भव का। यह एरोप्लेन, मोटरें आदि सब बाबा के होते ही निकली हैं। 100 वर्षों में यह सब हुए हैं, और जो 100 वर्षों का आपको दिखाई दे रहा है वह सब खत्म भी होना है। यह है मृग तृष्णा मिसल राज्य। इनको माया का पंप कहा जाता है। साइंस का पिछाड़ी का भव का है, अल्पकाल के लिए। यह सब पंप माया के जो भी हैं, बाबा कहते हैं अल्पकाल के, वो खत्म हो जाएंगे, फिर स्वर्ग में काम आएंगे। माया के पंप से खुशी भी मनाएंगे तो विनाश भी होगा, देख ही रहे हैं। अब तुम श्रीमत से राजाई ले रहे हो, वह राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। वहाँ कोई उपद्रव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ माया ही नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे अच्छी तरह पढ़ो, परंतु साथ साथ बाबा यह भी जानते हैं कि कल्प पहले मुआफिक ही सबको पढ़ना है। जो सीन कल्प पहले चली है वही अब चल रही है। नरक को स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी पाठ कल्प पहले मुआफिक ही चल रहा है। बाकी जो इस धर्म का नहीं होगा उसको यह ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं।
बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। विलायत तक यह पढ़ाने के लिए बच्चे गए हैं ना बाबा के बच्चे। इंटरप्रेटर भी साथ में होशियार चाहिए। मेहनत तो करनी है। तुम ईश्वरीय बच्चों की चलन बहुत ऊंची चाहिए। सतयुग में चलन होती ही है ऊंची और रॉयल है। यहाँ तो तुमको बकरी से शेरनी, बंदर से देवता बनाया जाता है ना। तो हर बात में निरअहंकारी बना चाहिए। अपने अहंकार को तोड़ना चाहिए। यह याद रखना चाहिए, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। आप अच्छे कर्म करेंगे तो और भी करेंगे। अपने हाथ से बर्तन साफ करेंगे तो सब कहेंगे कितने निरअहंकारी हैं। सब कुछ हाथ से करते हैं तो और ही जास्ती मान होगा। कहाँ अहंकार आने से दिल से उतर जाते हैं। जब तक ऊंची अवस्था नहीं बनी तो दिल पर ही नहीं चढ़ेंगे तो तख्त पर बैठेंगे कैसे। नंबरवार मर्तबे तो होते हैं ना। जिनके पास बहुत धन है तो फर्स्ट क्लास महल बनाते हैं, गरीब झोपड़ी बनाएंगे। इस कारण अच्छी तरह से पढ़कर फुल पास हो अच्छा पद पाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा अथवा जो नसीब में होगा यह ख्याल आने से ही नापास हो जाएंगे। नसीब को बढ़ाना है। रात दिन खूब मेहनत कर पढ़ना है। नींद को जीतने वाला बनना है। रात को विचार सागर मंथन करने से तुमको बहुत मज़ा आएगा। बाबा को कोई बतलाते नहीं हैं कि बाबा हम ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं, तो बाबा समझते हैं कि कोई उठता ही नहीं है। शायद इनका ही पाठ है विचार सागर मंथन करने का। नंबर 1 बच्चा तो यही है ना, ब्रह्मा बाबा। बाबा अनुभव बताते हैं, उठकर याद में बैठो। ऐसे ऐसे ख्याल किए जाते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ऊंचे ते ऊंचा बाबा है, फिर सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा क्या है विष्णु क्या है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। आज मीठे मीठे सिकीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, इसलिए हर कर्म पर ध्यान देना है। बहुत बहुत निर्माण चित्त निरअहंकारी बनना है। अहंकार को तोड़ देना है। दूसरा, अपना नसीब तकदीर ऊंचा बनाने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने का शौक रखना है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्मयोगी भव। अब शरीर लिया है तो कर्म तो करना पड़े, तो बाबा इसलिए कर्मयोगी कहते हैं। कर्म में रहते हुए याद करो, है ना। कर्म में रहते मेरी याद में रहो, मौज में रहो, है ना। जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं वे कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर हैं। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती, चाहे परिस्थिति मुंझाने की हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगिनत बार यह पाठ बचाया है। यह स्मृति कर्मयोगी बना देती है। वह हर काम मौज से करते हैं। स्लोगन, सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। 3 छोटे से बहुत शक्तिशाली शब्द, थैंक यू। और हम जब किसी को थैंक यू कहते हैं,
शुक्रिया अदा करते हैं तो सामने वाले का मान बढ़ जाता है। किसी के द्वारा काम करने पर हम किसी से कृपया करते हैं कि कृपया करके मेरा ये काम कर दीजिए, तो ये शब्द में कितनी शक्ति है। माफ़ी है ना, फॉरगिव, माफ़ी में कितनी बड़ी शक्ति है। तो ये कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो सम्मान तभी रहेगा जब आप खुद उसके भरपूर रहेंगे, है ना। तो ज्ञान भी आप तभी दे पाएंगे जब खुद में धारणा होगी। तो सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। निरहंकारी बाबा ने कहा है बनना है। अहंकार रहेगा तो सेवा भी नहीं हो पाएगी, है ना, फिर मान भी नहीं मिलेगा। यही बात आज बाबा ने मुरली में कही। ओम शांति।